Sure. Uh, Thank you for that, giving me the floor, Ronak Bhaiya. So this is Ansh Bansal, and I am a grade 12 commerce student based from Hyderabad, Telangana. So looking forward to this committee because the agenda is one very interesting, controversial one, which I always love to see delegates talking about because your solution bhi hai, problem bhi hai, controversy bhi hai. So let's see how you go about the politics of it, but it will be also be interesting to see how you come to a consensus about it. That's all, Ronak. Thank you. Yeah. So members, first of all we will talk what is AIP. पर हाँ, उससे पहले एक basic doubt. How many people are comfortable with हिंदी? मतलब आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अगर मैं हिंदी में बोलूं? अगर किसी को हो तो वो हैंड रेस कर दे, हिंदी से कोई प्रॉब्लम हो। नहीं है, चलिए ठीक। मेंबर्स बाइलिंगुअल होती है कमिटी, तो इसलिए मैंने एक बार ये डाउट पूछा। तो आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन इंग्लिश ऑल्सो एंड हिंदी ऑल्सो, दोनों लैंग्वेजेस के कॉम्बिनेशन के साथ हम यहाँ पे चलेंगे। ठीक है। तो मेंबर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एन एआईपीपीएम? एआईपीपीएम बेसिकली इज अ ऑल इंडिया पॉलिटिकल पार्टी मीट, जो बेसिकली होती है मैटर्स ऑफ अर्जेंट इम्पोर्टेंस और कोई नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है। अब अर्जेंट इम्पोर्टेंस का मुद्दा मतलब बेसिकली एक मीट इस तरह से होती है कि जैसे लोकसभा और राज्यसभा जैसी जो हमारी पार्लियामेंट्री बॉडीज होती हैं उनका एक समय बचाया जा सके, इसलिए हम एआईपीपीएम को करते हैं, कंडक्ट करते हैं। सेकेंड ऑफ ऑल, एआईपीपीएम अभी के हिसाब से, अभी जैसे आप एक एमयूएन में आए तो इट इज एन एकेडमिक सिमुलेशन, जहाँ पे आप समझते हैं कि किस तरह से वेरियस वेरियस पॉलिटिशियंस जो है वो अपने मत रखते हैं, अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, वो कैसे अपने पॉलिटिकल स्टांस को डिफेंड करते हैं। तो यहाँ पे भी बेसिकली मेंबर सबको वही करना है कि मतलब एक एक्चुअल एआईपीपीएम का आपको सिमुलेशन करना है। ओके। सो अब हम आते हैं कि एआईपीपीएम में क्या ऐसा मतलब डिफरेंट। लोकसभा और राज्यसभा जो होती हैं वो एक मैंडेट, एक सेट मैंडेट से चलती हैं। एआईपीपीएम का मेंबर्स कोई मैंडेट नहीं होता, यहाँ पे कोई सेट मैंडेट नहीं है कि हम यहाँ पे क्वेश्चन आर करवाएंगे, जीरो आर करवाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव, हर एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अपना एक अलग मैंडेट होता है, अलग कमेटी चलाने का प्रोसीजर होता है। तो उसी तरह से हमने, अंसर और अभिनंदन सर ने भी एक इस पर्टिकुलर कमिटी को चलाने के लिए कंसीडरिंग दी स्ट्रेंथ एक अलग मैंडेट बनाया है, जो बेस्ट पॉसिबल वे में इस कमेटी को हम सिमुलेट करेंगे। तो एआईपीपीएम इस तरह से चलती है। चलिए मेंबर्स, अब मैं ये इस तरह से नहीं रखूंगा इस सेशन को, हम सवाल जवाब दोनों करते रहेंगे जिससे कि कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आप लोगों की बढ़े। जैसे कि मेरे को पता चला कि मोस्ट ऑफ यू आर फर्स्ट टाइमर्स। तो मेंबर्स, आप लोगों में से किसी ने मतलब कभी एआईपीपीएम के बारे में पहले सुना है, या फिर किसी को ये पता हो कि आखिरी एआईपीपीएम कब हुई थी रियल में? किसी को भी आखिरी एआईपीपीएम कब हुई थी पता हो तो वो अपना हैंड रेस करे। यस ओवैसी जी, पहले आप बताइए। ओवैसी जी, अनम्यूट योरसेल्फ एंड देन टेल। रंजन गोगोई जी, आप आंसर देना चाहते हैं? आप अनम्यूट कर लीजिए, गोगोई साहब। जी जी, अनम्यूट करिए सर, अगर सर आपको आंसर देना। आंसर दे सकता हूँ सर मैं? हाँ हाँ, पहले ओवैसी जी आप जाइए, फॉलोड बाय गोगोई। सर जो लास्ट एआईपी थी, एज फ्रॉम माय नॉलेज सर, वो ड्यूरिंग सर जनवरी और मिड 15 जनवरी या फेब के बीच में हुई थी। मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता, पर इस इस दौरान हुई थी। और मेन टॉपिक उस एआईपीपीएम का वैक्सीन और हेल्थ केयर सिस्टम से रिलेटेड था, यहाँ तक मैंने पढ़ा था। मैं कुछ जी ऐसे पेजेस यूपीएससी के एक पेज को फॉलो करता हूँ, तो उसी में से कंफर्म डेट नहीं पता चली थी, पर एज अ जो डेट पता चली थी कि जिसके बीच में मीटिंग रखी गई थी। जी, जैसे कि सर आपका जो एग्जांपल था, तो एक ये अर्जेंट इम्पोर्टेंस पे हुई थी, लाइक वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन एक अर्जेंट इम्पोर्टेंस का मुद्दा है। हमने जैसे देखा था पिछले साल
मतलब आसपास जुलाई में अगस्त में एक मीटिंग हुई थी गलवान वैली इशू में, वो एक अर्जेंट इम्पोर्टेंस का मुद्दा था। तो ऐसी अर्जेंट इम्पोर्टेंस के मुद्दों पे होती रहती हैं ऑल पार्टीज मीट, जिसमें एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन फिगर आउट करते हैं। इसका कोई बाइंडिंग डॉक्यूमेंटेशन या प्रोसीजर नहीं होता। यस रंजन गोगोई, आप कहना चाहते थे? रंजन गोगोई। सर शायद से उनका माइक म्यूट है। और गोगोई साहब आंसर नहीं करेंगे? चलिए कोई नहीं। वो कह रहे थे Okay. सेकंड ओवैसी, और कुछ नहीं। अच्छा यही था। ओके, तो मतलब सेम आंसर, ठीक है। सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन मेंबर्स। क्या मैं एक बार ये जानना चाहूंगा, हाउ मेनी ऑफ यू आर फर्स्ट टाइमर्स? एक बार पहले ये पता चल जाए कि बेसिकली जब मैं रूल समझाऊंगा तो उसी गहराई के साथ समझाऊंगा। हाउ मेनी ऑफ यू आर फर्स्ट टाइमर्स मेंबर्स, जो पहली बार एमयूएन कर रहे हैं, पहली बार जो एमयूएन कर रहे हैं या ईपीपीएम कर रहे हैं? ओके, 4 5। ओके, तो मतलब 5 से 6 लोग फर्स्ट टाइमर, ठीक है। तो मैं एकदम सिंपलेस्ट वे में समझाऊंगा, ठीक है। चलिए मेंबर्स, आप हैंड लोअर डाउन कर लीजिए एक बार, ठीक। अजीत पनवार जी, कुड यू म्यूट योर माइक, एंड ओवैसी जी आप भी, या आप लोग अपने हैंड लोअर डाउन कर लीजिए अगर कोई डाउट ना हो तो। अगर अभी तक जो मैंने समझाया उस पर कोई डाउट है तभी आप अपना हैंड रेज रखें। यस रिद्मा। Was that is AIPM held in Rio just because only on urgent importance or to reduce the burden on Lok Sabha and Rajya Sabha? मैम कंसीडरिंग अगर लोकसभा एंड राज्यसभा में जैसे मैटर्स ऑफ अर्जेंट इम्पोर्टेंस भी डिस्कस होते हैं। अब मैम एआईपीपीएम कोई ऐसा तो है नहीं कि हम यहाँ पे बैठ के हम कुछ ऐसा डिस्कस कर सकें और यहाँ पे कोई बिल बना देंगे, पास कर देंगे। कोई बाइंडिंग डॉक्यूमेंटेशन या लेजिस्लेशन का काम तो करती नहीं है। ये बस पार्लियामेंट का समय बचाने के लिए, या फिर कोई एक ऐसी प्राकृतिक आपदा आई हो या ऐसी कोई समस्या आई हो उसके ऊपर डिस्कशन करने के लिए ऐसी मीट बुलाई जाती है। But even after Okay. the discussion of AIPM, the topic goes to Lok Sabha and Rajya Sabha. नो नो मैम, नॉट नेसेसरी। बीच में क्या बोलते हैं, अभी जैसे अगर गलवान वैली का इशू था, आपने देखा होगा, उसके ऊपर एआईपीएम बुलाया गया, तो एआईपीपीएम के बाद फिर अब उसका मतलब ज्यादा जरूरी नहीं है कि वो लोकसभा में भी एक मुद्दा बना रहा है। ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। मैटर्स अगर सेटल होने चाहते हैं तो एआईपीपीएम में ही हो जाते हैं, नहीं तो मैटर सेटल भी नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंसिडरिंग द एग्जाम्पल ऑफ फार्म लॉज ओनली, एआईपीपीएम तो नहीं कहूंगा, 11 बैठकें हुई सरकार और फार्मर रिप्रेजेंटेटिव में, पर 11 के बाद भी कुछ उसमें निष्कर्ष नहीं आया, तो फिर कोई मतलब ऐसा नहीं है कि एक मीटिंग ही सारी चीज सुधार सके। And the last question was that can a bill be passed by AIPM or it नो, will be passed by Lok Sabha or Rajya Sabha? ओनली लोकसभा एंड राज्यसभा। बिल पास करने की कोई अथॉरिटी नहीं है इस मीट में। यस सलमान खुर्शीद जी, डू यू हैव डाउट? हर्ष मल्होत्रा, आप हैंड लोअर कर सकते हैं सलमान खुर्शीद जी का, क्योंकि मेरे को थोड़ी डिफिकल्टी होगी, लाइक अगर किसी को डाउट होगा तो। जी धन्यवाद। ओके, सो मेंबर्स, अब कोई भी चीज होती है वो कैसे चलती है? वो बेसिक प्रोसीजर से चलती है। कोई भी चीज हवा में तो चलेगी नहीं, बेसिक प्रोसीजर होता है तभी वो चलती है। तो इसी तरह से एआईपीपीएम का भी एक यहाँ पे हम बेसिक प्रोसीजर फॉलो करेंगे। बेसिकली देयर विल बी 4 पॉइंट्स। 4 पॉइंट्स जो आएंगे आपके, वो होंगे पॉइंट ऑफ पर्सनल प्रिविलेज, पॉइंट ऑफ इंक्वायरी, पॉइंट ऑफ ऑर्डर एंड पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन। बेसिकली ये 4 पॉइंट है, आप इन्हें लिख लीजिए। अब मैं समझाता हूँ पॉइंट ऑफ पर्सनल प्रिविलेज। व्हाट इज अ पॉइंट ऑफ पर्सनल प्रिविलेज मेंबर्स? अगर मान लीजिए अगर आपको कोई पर्सनल डिस्कम्फर्ट होता है, देन यू विल रेज दिस पॉइंट, पॉइंट ऑफ पर्सनल प्रिविलेज। मान लीजिए मेंबर्स, अगर आपको फॉर एग्जांपल आपके नेट में अगर कोई असुविधा है कि आप अपनी स्पीच नहीं दे पा रहे हैं, कुछ लैग हो रहा है, तब आप पॉइंट ऑफ पर्सनल प्रिविलेज उठाते हैं। मान लीजिए जैसे कि आप स्पीच देते देते आप अचानक से रुक गए, आपका माइक बंद हो गया या फिर कैमरा, तो ये चीज एक पर्सनल डिस्कम्फर्ट है, तो पर्सनल प्रिविलेज के एम्बिट में आएगी।
मान लीजिए अंश बंसल सर अपनी स्पीच दे रहे थे, अंश बंसल सर की आप स्पीच में कम से कम 10 लाइन नहीं सुन पाते हैं आपके अपने इंटरनेट कनेक्शन की वजह से, तो आप पॉइंट ऑफ पर्सनल प्रिविलेज लेंगे, आप पूछेंगे, बताएंगे एग्जीक्यूटिव बोर्ड को मेरा डिस्कम्फर्ट है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड विल हेल्प यू। तो इस तरह से इस पॉइंट का प्रयोग कर सकते हो। सेकंड इज पॉइंट ऑफ इंक्वायरी। पॉइंट ऑफ इंक्वायरी बेसिकली मींस क्वेश्चन टू द एग्जीक्यूटिव बोर्ड। प्रोसीजरल अगर आपको कोई डाउट हो, अगर आपको कोई डाउट हो सर कि इस सेशन में ये क्यों नहीं हो रहा है, इस सेशन में मेरा स्पीकिंग लिस्ट में कब नंबर है, सर चिट्स का फ्लोर, मतलब आगे मैं बताऊंगा कि सर ये काम कैसे होगा, अगर आपको कोई भी बेसिकली एग्जीक्यूटिव बोर्ड से डाउट हो तब आप पॉइंट ऑफ इंक्वायरी को यूज करेंगे। थर्ड इज पॉइंट ऑफ ऑर्डर। पॉइंट ऑफ ऑर्डर को हम अलग शब्दों में आदेश की बिंदु भी कहते हैं। आदेश की बिंदु क्या होता है? आदेश की बिंदु का मतलब अगर मॉडरेटर या एग्जीक्यूटिव बोर्ड द्वारा या कोई गलती हो, प्रोसीजरल इनएक्यूरेसी, तब पॉइंट ऑफ ऑर्डर का प्रयोग होता है अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा में अगर कोई स्पीकर गलती करे तो उस पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया जाता है। राज्यसभा में चेयरमैन जो हमारे होते हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट साहब होते हैं हमारे इंडिया के, आपने वेंकैया नायडू जी को देखा होगा टेलीविजन पे, अगर वो कोई प्रोसीजरल इनएक्यूरेसी करें तो उनके ऊपर पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया जाता है। तो प्रोसीजरल इनएक्यूरेसी पे पॉइंट ऑफ ऑर्डर एंटरटेन होता है, बट सिंस एआईपीपीएम का कोई मैंडेट नहीं होता तो यहाँ पे हम उससे फैक्चुअल फेलिसी पे लगते हैं। यानी कि आपके वक्तव्य में अगर कोई गलती हो, लाइक अपनी स्पीच आप दे रहे हैं और स्पीच में आप बोल देते हैं, फॉर एन एग्जांपल आप बोलते हैं कि डिमोनेटाइजेशन जो हुआ था वो 2019 में हुआ था जबकि वो 2016 में हुआ था। मान लीजिए मैंने अपनी स्पीच में बोल दिया 2016 में वो सॉरी 2019 में डिमोनेटाइजेशन हुआ था। अंश बंसल सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर मेरे ऊपर उठाएंगे, कोट डिमोनेटाइजेशन 2019 में हुआ था, जो मैंने रॉन्ग फैक्ट बोला है, अनकोट डिमोनेटाइजेशन 2016 में हुआ था। तो ये एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर का एग्जांपल हो गया। एक और पॉइंट ऑफ ऑर्डर का एग्जांपल अगर हम सिंपल भाषा में मैं आपको और तरीके से दूं, तो कोई बोलता है कि 26 जनवरी वाले दिन इंडिपेंडेंस डे बनाया जाता है और जबकि 26 जनवरी वाले दिन रिपब्लिक डे बनाया जाता है। तो एक तरह से ये एक सिंपल टर्म्स में मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर का एग्जांपल दूं तो ये हो गया। तो ये हो गया एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर का एग्जांपल। अब हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट, दैट इज पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन। सवाल पूछना बेसिकली पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। मान लीजिए अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है तो आप पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन का प्रयोग करेंगे, आप तभी सवाल पूछ सकते हैं। यस सदुद्दीन ओवैसी, डू यू वांट टू आस्क अ डाउट? Yes, sir. Sir, पॉइंट ऑफ ऑर्डर इस बार कमेटी में सिर्फ फैक्चुअल इनएक्यूरेसी पर ही बेस्ड है ना? सिर्फ एक्चुअल पे सर। ओके, थैंक यू सर। जी ओके, एनी अदर डाउट? सर एक बार पॉइंट ऑफ इंक्वायरी एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। जी, अभी जैसे आपने डाउट पूछा मुझसे तो दैट मीन्स कि ये एक इंक्वायरी है। तो मतलब अगर आपको कोई प्रोसीजरल इंक्वायरी अगर एग्जीक्यूटिव बोर्ड से हो, अभी जैसे आपने पूछा मुझे ये एक्सप्लेन कर दीजिए, तो आप अगर कुछ एक्सप्लेनेशन मांगना चाहेंगे, कुछ जस्टिफिकेशन मांगना चाहेंगे, एक इंक्वायरी रेस करना चाहेंगे, तो वो पॉइंट ऑफ इंक्वायरी के परव्यू में ही आता है। मतलब बेसिकली अ क्वेश्चन टू द एग्जीक्यूटिव बोर्ड इज पॉइंट ऑफ इंक्वायरी। ओके, यस सर, और पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन क्वेश्चन टू अ डेलीगेट। क्वेश्चन टू अ रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स। ओके एक बात समझिए, ये एआईपीपीएम है। एआईपीपीएम में कहीं भी आप इंडियन पॉलिटिक्स में देखेंगे डेलीगेट शब्द का उल्लेख नहीं है। यहाँ पे पॉलिटिशियन होता है, मेंबर्स होता है। यहाँ डेलीगेट शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा इस मीटिंग में, क्योंकि डेलीगेट्स जो है ये आपका एमयूएन की टर्मिनोलॉजी है। अगर आप किसी देश के रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप एक समूह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे अगर कोई कुमार विश्वास बना है तो वो खुद है, कोई मेनका गांधी बना है तो वो खुद है, वो अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो खुद है वो। तो वो डेलीगेट, आप यहाँ पे ये नहीं बोलेंगे कि डेलीगेट ऑफ कुमार विश्वास वुड लाइक टू से, यहाँ पे आप बोलेंगे मैं ऐसा कहना चाहता हूँ। तो इसलिए डेलीगेट यहाँ पे नहीं इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पे ये जो होता है कि डेलीगेट नहीं होता। तो मेंबर्स इस बात को आप ध्यान रखना। अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप डेलीगेट बोल देंगे कि आपके मार्क्स कटेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ,
इन टर्म्स ऑफ टर्मिनोलॉजी मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, ठीक। ओके, तो मेंबर्स बेसिकली ये 4 पॉइंट हो गए। इस 4 पॉइंट में अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। एनी डाउट? Seeing none, we will proceed with the next. तो मेंबर्स अब मैं आपको बताऊंगा ये कमिटी चलेगी कैसे। कमिटी में सबसे पहले हम ओपनिंग स्टेटमेंट लेंगे। सिंस कमिटी में 40 लोग हैं तो जो आपकी ओपनिंग स्टेटमेंट होगी वो हम कमिटी में नहीं लेंगे, वो हम वॉइस रिकॉर्डिंग पे लेंगे। अब वॉइस रिकॉर्डिंग पे कैसे लेंगे? आपको 90 सेकंड का एक वॉइस नोट मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पर्सनली डीएम करना होगा, नहीं तो आप हाँ ग्रुप में भी डाल सकते हैं। ग्रुप में अपने नाम के साथ डाल दीजिए, नहीं तो पर्सनली भेज दीजिए, मुझे कोई इशू नहीं है। तो आप अपना नाम डाल के जैसे आप वॉइस रिकॉर्डिंग भेजेंगे। आंसर एक बार आप क्या आंसर आप लैपटॉप से हैं अभी? नहीं नहीं, पर मैं हाँ व्हाट्सएप में टेक्स्ट कर सकता हूँ, बताइए। नहीं, एक काम करिए सर, मतलब इस तरह से करिए कि आप एक मतलब फॉर एन एग्जांपल आप कोई 5 सेकंड का कुछ भी भेज दीजिए, ठीक है, वॉइस मैसेज, और उसके नीचे अपना नाम लिख दीजिए। तो एक एग्जांपल सेट हो जाएगा कि कैसे हमें वॉइस रिकॉर्डिंग भेजनी है, मतलब अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट भेजनी है। जरूर, 1 सेकंड, अभी भेजता हूँ। जी, चलिए। तो इस तरह से मेंबर्स इस कमेटी में आपका ओपनिंग स्टेटमेंट एंटरटेन किया जाएगा। यस अजीत पवार। I have to ask that the opening statement would be the opening of GSL, right? Or the मैम देयर इज नथिंग कॉल्ड जीएसएल इन एनईआईपीपीएम। यहाँ जीएसएल नहीं होगा, यहाँ ओपनिंग स्पीच होती है। जीएसएल जो होती है वो आपकी नॉन एग्जॉस्टिव होती है, वो रिपीट होती रहती है, बट यहाँ पे ओपनिंग स्टेटमेंट आपका एग्जॉस्टिव होगा, एक ही बार होगी, बार बार नहीं होगी। जी यूएन कमेटी में क्या होता है, जीएसएल खत्म तो कमेटी खत्म, यहाँ ऐसा कोई सीन नहीं है, तो इसलिए ओपनिंग स्टेटमेंट होगा। ओके in opening statement also we're giving an introduction to our topic, the first speech. Yeah, it is basically opening statement मतलब stance to the stance, आपका stance एजेंडा पे क्या है। It is an introduction to the committee and stance, तो आपको अपना stance देना होगा बेसिकली। अब मेंबर्स हमें ओपनिंग स्टेटमेंट में ये नहीं चाहिए कि आप बताएंगे कि मेरा पोर्टफोलियो ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, ये है मेरा। हमें आपका इंट्रोडक्शन नहीं चाहिए, हमें आपका एजेंडा पे व्यू चाहिए और स्टांस चाहिए। तो आप गुड मॉर्निंग, थैंक यू, एग्जीक्यूटिव बोर्ड, इन सब चीजों में अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि इस चीज का मार्क्स नहीं है। फ्रैंकली स्पीकिंग, मार्क्स इस बात के हैं आप हमें कंटेंट कितना अच्छा देते हैं। तो जरूरत नहीं है आपकी एग्जीक्यूटिव बोर्ड को धन्यवाद करें, आप सीधे अपनी स्पीच से चालू करिए और अपनी स्पीच खत्म करिए। यस राहुल गांधी। मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। मेरा सवाल ये है कि जो ओपनिंग स्टेटमेंट हमें एज अ वॉइस मेमो भेजना है, 90 सेकंड का भेजना है, उसमें मतलब 90 सेकंड का एक जैसे जीएसएल करते हैं नॉर्मल स्पीच में, वैसे करना है ना, 90 सेकंड का पूरा बताते हुए कि कहाँ मेरा स्टांस क्या है। सर वही मैंने आपको कहा कि जीएसएल मत समझिए यहाँ पे ओपनिंग। अब जीएसएल में क्या होता है, ईल्ड्स होता है, यहाँ पे कोई ईल्ड नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ आपको 90 सेकंड की स्पीच रिकॉर्ड करके भेजनी है, दैट्स इट। 90 से ऊपर आपकी स्पीच जाएगी मैं सुनूंगा नहीं, 90 तक सीमित रखेंगे आप लोग अपनी स्पीचेस को, वहीं तक सुनी जाएगी। और मेंबर्स आई एम मतलब मैं जो एक्सेप्ट करूंगा, आप 18 तारीख को रात 9 बजे से पहले अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट भेज देंगे तो वो मार्क होगी, वरना नहीं मार्क होगी। उसके अलावा कोई भी ओपनिंग स्पीच मार्क नहीं होगी अगर वो 18 तारीख को रात 9 बजे से पहले नहीं आती है। तो आप अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट इस मीटिंग के बाद भेजना चालू कर सकते हैं, दैट विल बी द थिंग। ओके, सो नाउ या हाँ, तो मेंबर्स अभी हम बात करेंगे व्हाट इज द नेक्स्ट सेशंस, हम कमिटी को आगे कैसे प्रोसीड करेंगे। we'll be having moderated sessions. Moderated session will be of two type, public session and private session. What is a public session? Public session मतलब जहाँ पे आप public speeches देते हैं, like जैसे for considering an example, I am representing नरेंद्र मोदी। पब्लिक सेशन में मैं कहता हूँ कि साहब हमने एम्प्लॉयमेंट दिया है, रोजगार दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत विकास किया है, ऐसे करके मैं स्टेटमेंट्स देता हूँ
तो वो पब्लिक सेशन के एम्बिट में आते हैं. लाइक it is basically the discussion on a particular sub topic. like सब एजेंडा में आप जो पूरा आपका टॉपिक है उसे सब एजेंडा में बांटेंगे जब आप अपनी स्पीच देंगे. that will be considered as a public session. and members, what is a private session? इसमें भी आप सब टॉपिक लेंगे, सब एजेंडा लेंगे, but the main difference is पब्लिक सेशन की स्पीचेस पब्लिक में जाती है, मीडिया में जाती है. प्राइवेट सेशन की स्पीचेस, yes sir, do we have to only speak? yeah, पब्लिक सेशन में आप फैक्ट्स बोल सकते हैं, एनालिसिस बोल सकते हैं. रिटोरिक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मार्क्स नहीं होते रिटोरिक्स के, यानी कि आप शायरी बोल रहे हैं तो उसका नंबर मिलेगा, शायरी का कोई नंबर नहीं है यहाँ पे. तो प्राइवेट सेशन में आप क्या बोलते हैं, आप क्या करेंगे प्राइवेट सेशन में? बेसिकली पब्लिक स्पीचेस आपको नहीं देनी. प्राइवेट सेशन में आप नरेंद्र मोदी हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ये कहेंगे हमने भारत में बहुत विकास किया. नरेंद्र मोदी हो के आप ये कह सकते हैं कि हम लोगों का फंडामेंटल राइट्स स्क्रैप कर लेंगे, उनका आर्टिकल 19 छीन लेंगे, हम उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच छीन लेंगे, जो हमारे खिलाफ खड़ा होगा हम उसको कुचल देंगे. तो ये एक तरह से एक एग्जांपल है प्राइवेट सेशन का. यहाँ पे मतलब एक तरह से आपकी बातें पब्लिक तक नहीं जा रही है, इस कमेटी के फोरम तक ही रह रही है, तो इस यूटिलाइजेशन का आपको मार्क्स मिलेगा. सो दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन अ पब्लिक सेशन एंड प्राइवेट सेशन. प्राइवेट सेशन में कोई भी पॉइंट नहीं होता, पॉइंट ऑफ ऑर्डर, पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन, कोई भी, सारे पॉइंट सस्पेंड हो जाते हैं. पब्लिक सेशन में सारे पॉइंट्स रहते हैं. तो दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ द टू. तो इस तरह से हम करेंगे, इस तरह से हम कमिटी को प्रोसीड करेंगे. एनी डाउट्स रिगार्डिंग दीज टू सेशंस? जी ओवैसी सर क्या आप सेशन और इससे पहले वाली बात एक बार रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि मेरा यहाँ पे वो नेटवर्क ब्रेकडाउन हो गया था और मुझे फिर बातें सुनाई नहीं दी आपकी आधी. कौन सी सर कहाँ से रिपीट सर करना रिगार्डिंग बता द सेशन वर्किंग, एंड उससे पहले आपने सर से कोई पॉइंट के बारे में कुछ बात की थी. जी, मैंने ये कहा था कि हम दो तरह के सेशन रखेंगे, पब्लिक सेशन और प्राइवेट सेशन. और मैंने ये बोला था थैंक यू सर, समझ गया सर. प्राइवेट सेशन में सारे पॉइंट सस्पेंड हो जाते हैं, पब्लिक पे रहते हैं. ओके. जी सर. यस सतीश मिश्रा. Sir, do we even have an unmoderated caucus in AIPPM? नो मैम, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज कॉकस इन एआईपीपीएम. यहाँ पे हम सेशन की टर्मिनोलॉजी को यूज करते हैं. तो यहाँ पे हम अनमॉड रखेंगे. लाइक वो आपको बेसिकली अनमॉड आपको मिलेगा, जो आपके ब्रेक्स होंगे वो अनमॉड होंगे. आपको वहाँ पे लॉबिंग करने का स्पेसिफिकली टाइम दिया जाएगा. और अनमॉड आपको जब मिलेगा जब आप लोगों के बीच में कंसेंसस नहीं होगा. अगर आप लोग कंसेंसस बना लेंगे तो अनमॉड का क्या ही जरूरत है. ओके. अजीत पवार जी. My question was that in both public and private, the executive board will be present. What? In both public and private session, executive board will be present. जी दोनों समय पे हम रहेंगे. मार्किंग हम ही तो करेंगे मैम. Okay, and also the subtopics, they would be different in both public and private. हर सेशन का टॉपिक आपका अलग ही रहना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए. Yes, सर. और अच्छा सर हैंड राइज करिए तभी रिकॉग्नाइज होगा. जी ओवैसी जी बोलिए. सर एक मतलब रिक्वेस्ट थी, डाउट नहीं, एक रिक्वेस्ट थी सर, क्या वो एंटरटेन हो सकती है? बोलिए. सर जैसे आपने कहा कि हमें अनमोड तभी दिया जाएगा जब कंसेंसस नहीं बनेंगे, तो सर अगर आप इजाजत दे तो सर यहाँ पर जब ये ट्रेनिंग सेशन वगैरह एंड हो जाए तो क्या जितने भी हाँ मैं आपको लॉगिंग टाइम दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है अभी. और सर एक और चीज, इसी बात का मैसेज आप प्लीज एक बार ग्रुप में डाल दीजिए कि ये स्पेसिफिकली लॉबिंग सेशन है जिसमें आप एज नहीं सर, ये इस लॉबिंग की कोई मार्किंग नहीं होगी. मैं ऐसे मैसेज नहीं डालूंगा. बस आप एक बार अगर मैसेज डाल देंगे तो सारे डेलीगेट्स प्रेजेंट होंगे, क्योंकि सर देखा जाए हमारी कमेटी also रौनक सर दिस इज आदित्य हियर. रौनक सर, आप अगर इनको लॉबिंग सेशन देने का सोच रहे तो दिस वुड नॉट बी द मीटिंग. डेलीगेट्स को उनकी खुद की मीटिंग बनानी पड़ेगी. Okay. जो भी मैनहट्टन के जूम पे जो भी मीटिंग्स होगी, ऑल ऑफ देम विल बी रिकॉर्डेड एंड वी वुड नॉट लाइक टू रिकॉर्ड द लॉबिंग सेशंस.
so they can do it जी privately themselves. देखिए अब सेक्रेटेरिएट ने कंसर्न रेज कर दिया, वो नहीं यहाँ पे Okay, लॉगिंग sir. सेशन आप अलग से Understood. करिए, Understood. ठीक है? यस राहुल गांधी। सर मेरा सवाल था कि जैसे आपने अभी एक एग्जांपल दिया प्राइवेट और पब्लिक में कि आप प्राइवेट में ऐसी बातें भी कर सकते हैं जो थोड़ी जो मतलब जैसे आपने एग्जांपल दिया कि Controversial. हम हाँ मतलब कंट्रोवर्शियल और कंटेंशियस टॉपिक्स पे आप डिबेट कर सकते हैं, तो वो असली में वैसे स्टेटमेंट्स हम दे सकते हैं मतलब असली में कि आपने ऐसे ही एग्जांपल दिया असली में मतलब कैसे? सर मतलब वी कैन गिव दैट अपनी स्टेटमेंट स्पीचेस में? हाँ कि स्क्रैप कर लेंगे आर्टिकल 19 और ये और जी जी बिल्कुल, आप राहुल गांधी हो के ये बोल सकते हैं कि हमारा मन करता है कि हम, आप असैसिनेशन की बातें कर सकते हैं। हाँ सर ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्राइवेट सेशन है, कुछ रिकॉर्ड कर नहीं जाता। ओके, एनी अदर डाउट? यस रिद्मा। Sir, can we give false statements which are not even true or said in real life? जी बिल्कुल, प्राइवेट सेशन है, कुछ भी बोल सकते हैं, बट हाँ इट शुड बी रेलेवेंट। ये नहीं कि मतलब आप कुछ भी का मतलब आप ये समझ लें कि कुछ भी बोलेंगे, एजेंडा से रेलेवेंट होना चाहिए, उसके रिगार्डिंग आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ओके, Yeah, absolutely. एनी अदर डाउट? ओके, सीइंग नन, दैट्स इट फॉर द प्रोसीजर। अभी आपको डॉक्यूमेंटेशन के बारे में या यस सतीश मिश्रा। I'm sorry, I just had the doubt about the documentation process only. I didn't know that you were starting about it. ओह नो इश्यूज या तो मेंबर्स अभी डॉक्यूमेंटेशन के बारे में आप आंसर समझाएंगे, ही वुड बी मॉनिटरिंग योर डॉक्यूमेंटेशन, तो आंसर so this yours. Yeah, sure. Not just documentation. Now, since I was informed by Secretariat कि अपना ये training session on the YouTube channel जाएगा। एक मिनट, हर्ष भाई, आदित्य भाई, कितने सब्सक्राइबर्स हैं मैनाथन पे? बताओ। हेलो आदित्य, हर्ष, आर यू हियर? वो अभी थोड़ा बिजी है, आप वो डॉक्यूमेंटेशन। अच्छा, बस पूछ रहा हूँ, है क्या यहाँ पर? नहीं अभी है नहीं, वो आपके यहाँ पे उन्होंने ठीक है, लेट्स डू दिस डेलीगेट्स। अभी एक जल्दी से आई कॉल दिस 5 मिनट या 7 मिनट रन रौनक भैया, ठीक है, टू समराइज जो पूरा अभी तक डिस्कस हुआ है। सो आई जस्ट थॉट दिस 7 मिनट क्लिप अगर जा रहा है तो पूरा ट्रेनिंग सेशन 1 घंटे का कोई देखेगा नहीं, एक 7 मिनट क्लिप समरी का भी डाल देते हैं। सो एवरीबॉडी, आई एम टाइमिंग माई सेल्फ ऑल्सो, आई स्टिक टू द टाइम। सिंस अब तुम लोग डेलीगेट्स हो, तुम पर रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं स्पीच का, एज ईबी हम ट्राई करते हैं, ठीक है, इन अ सर्टेन टाइम लिमिट ट्राइंग टू एक्सप्लेन। सो whoever is sitting ideally अभी तक बेड पे सोफा पे लेट के जो भी सेशन सुन रहे थे या पूछ रहे थे, जग जाओ, अभी के अभी एक बुक पेन हाथ में रखो और पॉइंट्स लिखते जाओ एज एट एन, ठीक है। सो एवरीबॉडी स्टार्टिंग ऑन द काउंट ऑफ 5। और किसी ने वीडियो पे ऑन नहीं करा? अरे ये क्लिप जाएगा यूट्यूब पे, चेहरा नहीं दिखाना, मैनहट्टन का पेज का 500-600 सब्सक्राइबर्स होगा इजिली, 3 एडिशन करा है उन्होंने। सर 56 है, मैंने अभी देखे हैं। ठीक है, 56 है, ठीक है। मैं 500-600 बोल रहा हूँ, और है ना इंस्टा पर भी IGTV वीडियो भी डाल दूँ। हाँ, यूट्यूब इजंट एक्टिव, IG इज, ठीक है, IGTV डालेंगे आदित्य, ठीक है। सो जिसको आना है कर लो स्विच ऑन, अभी हम एक समरी सेशन कर रहे हैं, ठीक है। सो ऑन द काउंट ऑफ 5, 4, 3, 2, 1। सो एनी ऑल इंडिया पॉलिटिकल पार्टीज, मीडिया, कोई भी तरह का जो इंडियन कमिटी होता है, उधर यू विल सी द सेशन, नॉट जो भी यहाँ पे यूएन डेलीगेट्स है, उधर कुछ मॉडरेटेड कॉकस, आपका अनमॉडरेटेड कॉकस नहीं होता। जैसे रौनक भैया ने बताया, कॉकस के बजाय क्या होता है, वी हैव अ सेशन। नाउ इन दिस सेशन देयर आर 2 टाइप्स, पब्लिक, प्राइवेट। Public is under the scrutiny of media. Just keep writing. Public is under the scrutiny of media. Private is up to the will of the delegate, however controversial they want to get. So as one of the delegates asked the questions, how controversial can you go? Go as controversial as you want. Go as highly what do we say, biased in the agenda you wish to go, but do not go for any unparliamentary language. Do not personally offend anybody. That will come under the ambit of right to reply.
other than that you want to say this government is fascist, Modi chor hai, चाय वाला है, PM कैसे बन गया, सब कुछ बोल दो private session में, कोई चिंता नहीं. Now that comes about your public private sessions. So both of these we'll, you know, let's call them a common name, the discussion session. So हमारा committee का flow क्या होता है generally? एक opening session होता है, एक discussion session होता है, ठीक है. Discussion session में क्या होता है? Sub topic 1 speakers list, sub topic 2 speakers list, sub topic 3 speakers list. Now it's up to you what you want to allot to the subtopic. Do we want to do this subtopic under the scrutiny of media, or do we want to do this subtopic under the will of our members? ठीक है. Now some subtopic, like let's say, is talking about freedom of speech, farmers protest. So, you know, generally opposition will, and the ruling will also try to keep this something like a public session, because we want to show our view to the public. But then let's come to the debate of something like, let's say, अगर समझो हमारा agenda होता something like Ram Janmabhoomi. So if you keep that like a private session, more fun, because more controversial statements are bound to come. So accordingly, you decide as delegates in your respective private lobbying session how you want to go about it. Next, after this, what in this committee we are going to do is, since discussion session do not have questions as such, verbal questions cannot be raised in either of the discussion sessions. What we can keep is a question session as decided among the executive board also. Basically, let's say you have 2-3 subtopics. After that, we'll open the floor for a question hour format. As you see, AIPPM doesn't have a restricted mandate. Okay. AIPPM is something flexible which goes according to the benefit of how it will go for the committee. So we will have a question session. In question session, what will happen is, we'll give you a certain limit to your questions. Like every person is entitled to asking 3 verbal questions or 2 verbal questions. Okay. We will open the recognition. Once we recognize you, basically you can just say, I would like to question so and so delegate, and ask them the question. Okay, like let's say Owaisi is recognized. So as soon as Owaisi is recognized, he can go and let's say, I, Wasadun Owaisi, would like to question Maneka Gandhi. And then you ask your question. Now, how to ask about this question? Many people will be having doubts. So the question should be related to the agenda, any prior statements of the portfolio on the related agenda, या फिर on their previous speech, किसी भी चीज को उठा के पूछ लो. It's not like हमारा agenda is farm bills and तुम situation of Kashmir के ऊपर question पूछ. Relevancy is also noticed in the question. So ensure that you ask a relevant question, this question. Now in the question, how to go about, I know many people extend their question a lot. So this is an ideal time I'm giving you. We won't be strict on it, but keep your question restricted to less than 25 seconds. Answers restricted to less than 35 seconds. Now, when you are asking a question to somebody, there are sometimes when certain portfolios get a lot of questions. Like let's say somebody is Modi, they get 13-15 questions. Okay. So it's not like every time we'll allow Modi to answer. We can give to some other party member from the same party. So another thing is, let's say you get a question to yourself and you're unable to answer. Simple work, you can do teamwork here. You can yield the time to one of your party member or alliance member. Okay, so this is how the question session will proceed. Now, as Ranjan Gogoi asked, is this like a question hour? No, it's not like a question hour per se, because in Lok Sabha, how exactly question hour proceeds is, questions come before the question hour itself. 15 दिन पहले मिनिस्ट्री को एक चिट भेजा जाता है, और उस पे, हाँ अभी मैं चिट्स पे भी आ जाता हूँ रौनक भैया. So everybody note down the format of chits. It is as follows. सर वो बता दीजिए कि like verbal POI किसी सेशन में नहीं होंगे, और we would be entertaining a separate session for question and answer which would be moderated by you. जी जी जरूर. I was just coming to it. I had a thing written down. So अब देखिए verbal questions generally कहाँ होते हैं? हमारा opening session में होता है. But since our opening session is going into a voice format, voice note format, first thing I'll recommend is all of you try to put your opening speech in the WhatsApp group itself. Though we have allowed to send it on personal, if you put it on WhatsApp, what happens is others can also hear it and they have a chance to question you on your opening speech. So it's better you send it on WhatsApp. Personal pay, if you send, it's your choice. It's up to you. Secondly, I'll tell you is that discussion session does not have questions. That's why in the questionnaire we have kept verbal questions. Okay. And let's say later on, if some discussion session, the executive board is of the opinion that, okay, this is going very dry and we actually have time left, we can take one question each on one speech, that will be notified to you by Raunak Bhaiya on the day itself. Now, after all the discussion session, all the question session, what happens is in the background also you can send chits. So this what goes in the background of the committee.
The format for the chits is first write a heading for the chit, question, if possible just number, question 1, question 2, question 3. And after writing the heading, write to which delegate from your portfolio via EB. So what does via mean? Via means through the EB. And then you write your question crisply. Try to keep your question within 50 to 100 words. Do not make it very long, because longer you make, harder it is for the person to understand. And since it's a fast track committee, it's a one-day committee. If you send long questions, lamba message on the group, it's like a spam. The more crisp your question is, better your question looks like. Okay, is what I would say. So how many questions allowed? Ronabia, what's the limit? Will it be 5 or 3? The upper limit would be like this is a big committee, so we would be keeping a upper limit. The upper limit would be 5. But then also अगर आप 1 भेजेंगे तो कोई मैटर नहीं, क्योंकि मार्क्स एट द एंड एवरेज ही होने हैं. तो आप 1 भेज दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट हाँ, अपर लिमिट एक लगेगा कि कुछ लोग होते हैं 10 15 चिट, 20 रिप्लाई. एक ही चिट भेजिए, कोई दिक्कत नहीं है बस. So OVCG, it's not a 2-day committee, it's a 1-day committee. It's only for the 19th of June. Okay. So it's not on 19th and 20th. The conference is happening on 19th and 20th because so many committees are there. So some committees are on 20th, some are on 19th. So our AIPPM will be presiding on 9th. All right. 1-day committee. Alright. 1 day. Yeah. But don't worry. Now the thing is, we have laid it out properly so that you have enough discussion. That is the reason we are taking your opening speeches via voice note, so that you can spend more time on the subtopics. Now also my time is running out because this was supposed to be like a 7-minute run max to max. So I'll just come to the drafting of the documentation. So how the documentation goes ahead is, you have to make a press release. Okay. Or else there is something called draft bill, but again, considering that, there are some UN based delegates here, there are some first timers here. So I would say that, not go for a draft bill, plus it's a 1-day committee, so you won't be able to do the potential of your document also properly. A press release is something which is highly recommended. Now, how do you go ahead in the press releases? Make alliance specific press releases. Okay. NDA, UPA, third front को अलग बनाना है, that is also fine. So if you make alliance specific press releases, there is scope of discussion very well. If you make a one single press release, then there is no rebuttal or battle, and this agenda is as such that it is very easy to get difference of opinion on both the sides, is what I would say. So if you make alliance specific press releases, there will be this special closing statements around, which will be explained how we will be going on the day. So this is a surprise element which I'm telling you right now, because if we tell everything abhi, तो उस दिन के लिए क्या बचेगा? So let's just leave it as a surprise element how we are going ahead with the final session. So coming to the could not get the rebuttal. Rebuttal means, let's say somebody says a statement, you do not agree with it, so you present a counter opinion. That's called a rebuttal. Okay. So if you make a consensus, a single press release, where are the scope of rebuttals there? That's why I told that make alliance specific press releases. There can be rebuttals then. Now, I guess we understood the chits, we understood the document. Now I have a final minute left. So in that, I'll just quickly take in your questions. So I see verbal questions accessible on discussion speech or only on opening speech. So for verbal questions, I have already told you will be having a special question session 1 hour के लिए. 1 घंटा हम अच्छे से सबका questions लेते रहेंगे, 1.5 hour, ठीक है? Everyone has the upper limit of 2 to 3 questions. I'll just decide properly and tell you. Sir, also, go ahead. Ask your question. I wanted to ask that can we put question on the discussion speeches in public session? On the speeches after the public. speech right away you can't ask the question, because we want there to be first a flow of debate. If you take a speech and right away take the question, so a lot of time gets eaten up, especially when it's a big committee. So agar, let's take there are 40 people and you are asking a question right away after the speech, that one discussion session itself 2 ghanta lag jayega. Now OVCG, go ahead, your hand is raised. Sir, first of all, my question is, will in the opening speech we will be allowed to give verbal statements or not? So because I'm really confused about the concept of sending these speeches, because sir, if I talk about myself, I have a lot of information gathered in my speech, and it is some confidential and some supporting
वो इंफॉर्मेशन है मेरे पास जो मैंने मार्क्स गेन कर सकता है। तो मैं अगर आपको पर्सनली भेज दूं तो उसमें ज्यादा डिफरेंस तो नहीं होगा ना। See, I'll tell you the difference in this is, देखो, opening speech is something which is always open to the scrutiny of media. ठीक है, opening speech में private जैसा कुछ नहीं होता है. So opening speech को if you send in the group, it's just better for you. You might get questions based on the opening speech in the question session. समझे? Sir, That's all. will Next. we not speak in the opening statement, opening Not verbally in the committee. You have to send a voice note in the group. Voice note, sir. Voice message record, WhatsApp पर. आप जानते हो sir, पर voice message क्यों sir? That's what we said now. We are taking the opening statements as a voice note on the group because we want to cover more subtopics in the committee. If we take opening statements officially in the committee, time कम बचेगा आपके लिए. One day है ना? Sir, one day है sir. मैंने परसों ही कुछ दिन पहले ही एक 60 मेंबर कमेटी की थी एचआरसी की. उसमें सर हमने आराम से मोशन डिस्कस किए थे और वहाँ पे ओपनिंग स्पीच हुई थी और सभी 60 मेंबर्स डेलीगेट्स को मिला था. तो सर something like a HRC, आप HRC की बात कर रहे हो ना? HRC has the concept of GSL, that's why it becomes compulsory to deliver it in committee. Now coming to AIPPM, इधर mandate different होता है. अगर इधर हम लोग क्या है, we could have taken something called a position paper, but a position paper में problem क्या होता है, it is something written, so we can't judge your opening statements based on something written. That's why we came up with this creative idea of taking it as a voice note. If you want to do voice modulation, if you want to go about time limit sir, voice note पे time of course the time limit is 90 seconds. 90 seconds से ऊपर आपका speech 90 seconds. अच्छा सर, अब एक और मेरे से एक दिक्कत है सर. मैं बता दूं, I have used voice note many a times in ME and in general. सर voice note के साथ ना एक बहुत बड़ी दिक्कत है और इसके लिए मैं extremely sorry, पर मैं इसके खिलाफ हूँ क्योंकि सर ऐसा होगा ना, मैं I am 100% sure at least 10 to 14 delegates will use opening speech and they will send voice chats, but they will use their written speech to read the lines. And of course they will do it via recording. सर ये होता है ना सर, आप जब वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहे होते हो व्हाट्सएप पर, और अगर आप वॉइस रिकॉर्डिंग करते करते आप कोई दूसरी सेट खोल दो तो अचानक से वो वॉइस रिकॉर्डिंग जो होता है वो बंद हो जाता है. तो आप पेपर पे लिख लो ना स्पीच. आपको डिजिटली रखने के लिए किसने बोला है? वी हैव द प्रोविजन ऑफ राइटिंग द स्पीच ना. देखो द थिंग इज इट्स अप टू यू हाउ यू आर सेंडिंग इट. जुगाड़ आपको पता है कैसे करना है. आंसर ये दो मिनट मैंने समझा देता हूँ अच्छे से. जी आपका कंटेंशन क्या? कंटेंशन एक बार मुझे बताइए. जी आदित्य सर. रौनक भैया, एक रिक्वेस्ट है कि सेशन प्लीज 5 मिनट्स के अंदर वाइंड अप कर लीजिए. हमारा 5 मिनट्स में वाइंड अप करना है. हाँ जी ठीक है. ओके ओवैसी जी. Okay, OVC ji, it's very simple. Send it. He basically had the contention that voice note group पे भेजते हुए अगर कोई दूसरे साइड पे स्पीच पढ़ रहे हो तो voice note बंद हो जाएगा. So that's what I'm telling. Write it down on paper and read it. ना, it's not compulsory. You have to keep it on your phone. सर पर वॉइस एक और ये प्रॉब्लम लिखने में प्रॉब्लम है. एक पेज ही तो है ना लिखने में प्रॉब्लम नहीं सर. फिर इसके साथ ये प्रॉब्लम ना सर, लिखा हमने जब बोल दी, पर जब वॉइस चैट हम लोग भेजेंगे डेलीगेट्स जो होंगे वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये वॉइस चैट किसकी है. अरे तो इसलिए तो हमने बोला है वॉइस चैट के बाद जब अपना पोर्टफोलियो लिखो. हम क्या बोल रहे हैं आपको स्टार्टिंग से सेशन के. अभी 1 सेकंड टाइम कम है. राहुल गांधी जी योर डाउट. ठीक है, सबका डाउट्स एड्रेस करना है. 5 मिनट्स ये. So can you please accentuate on the press release? I was not able to get it properly. Perfect. So press release, everybody. That's what I was trying to say before I just took the questions. So for the press release, try not to exceed 2 pages. Okay, 2 pages से ज़्यादा मत लंबा करो. And if you want a proper word limit also, I'll tell maximum keep it limited to 500 words. And if you want a number of points also, 8 to 10 points will do. Okay. Now in the press release, what exactly do you have to put? Is you have to put solution oriented points. Don't tell me facts and figures. Use facts and figures to support your point. That is fine. Okay. In the press release, make it more solution oriented, more recommendation oriented.
So that's what I would say. If you want, I can send you a joint statement. Recently, a opposition political parties meet was held. So they literally sir. had So just like one point in their press release. I wanted to know the formats because it's a formal thing, na. So हाँ हाँ, be a मैं आपको एक format. सैंपल भेज दूँ, एक सैंपल भेज दूँ. Okay, thank वो you, sir. चिंता नहीं. जी. Now, any other questions? Just unmute yourself and ask. We have 5 minutes left. I had a question. Go ahead. I wanted to ask that we are giving solution to the subtopics discussed in the committee. We provide solution to those subtopics. End of the day, the solutions are to the agenda as a whole. So समझो वो subtopic नहीं भी आया, but let's say किसी ने उसका solution अपने किसी substantive chit में भेज दिया हो, तो रौनक भैया, I guess only substantive chit was left to tell. Substantive chit means something, a chit which carries substance. So this substantive chit has to be sent to Ronak sir. Okay. So substantive chit में क्या लिखना है तुम्हें? जो भी तुम्हारे points speech में miss हो जाते हैं, you write it in the substantive chit. जो भी points, let's say you were trying to raise a subtopic as a delegate, but वो subtopic raise नहीं हो पाया, but you still want to give points related to that subtopic, send it as a substantive chit. ठीक है? तो उसमें रौनक भैया will be taking over the substantive chits. So yeah, that is one thing. So let's say किसी ने substantive chit में उनका solution भेज दिया, वो भी तो agenda से related ही है ना? So they can get it added to the press release. It just depends how good their lobbying is in their alliance. Got my point? And how are we Sir, I wanted sending? Okay, let her end the question. Jaldi, jaldi. And how do we? How are we sending the chits? Which true medium? Chits WhatsApp are or through chat? Through WhatsApp. Through WhatsApp. WhatsApp. Zoom chat, if you get disconnected, it will disappear. Okay, next question.